नमस्ते, परम शांति सभी को। आज हमारा टॉपिक है डीलिंग विद स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्री। मतलब जो भी हमारे मानसिक दोष है, मानसिक रोग है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आज की करंट सिचुएशन को देखकर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो आज का पेंडेमिक मूवमेंट चल रहा है उसमें आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो थोड़ा कम ज़्यादा इससे गुज़र रहा हो, ये सिचुएशन से। सभी को स्ट्रेस है, सभी को डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी है और दुख भी है, दर्द भी है। अगर खुद का नहीं है तो लोगों का दुख है, दर्द है। उसके कारण हमें फ्रस्ट्रेशंस भी होती है और मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों को कैसे हम डील कर सकते हैं, इस पूरी सेशन में हम इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हम इसका कारण जानेंगे कि हमें क्यों होता है, कितनी तरीके से होता है, और इसको फिर हम लास्ट में समझेंगे कि इसको डील कैसे करना है। अब ये जो फ्रस्ट्रेशंस है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये बहुत सारे रीज़न के लिए होता है। ये एक्चुअली एक मानसिक रोग है। डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं, जब भी आपको कोई भी तरीके का स्ट्रेस होता है, जब ब्लड प्रेशर्स पेशेंट जो होते हैं, अब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आप स्ट्रेस कम लिया करें, चिंता मत करिए, मन को शांत रखें। तो हर चीज़ मन पे आ जाती है जब भी हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ और ये सब चीज़ की बातें करते हैं। तो ये जो है मानसिक रोग है हमारा, मानसिक दोष है हमारा। अब ये इमोशनली भी हो सकता है, मतलब भावात्मक भी हो सकता है, मेंटली तो है ही, ऑफ कोर्स ये मानसिक है इसलिए। फिज़िकली एक रीज़न बन सकता है, फिज़िकली कोई भी हम स्ट्रेस लेते हैं उसका भी एक रीज़न बनता है जब हमें मानसिक रोग होता है। फाइनेंशियली मतलब आर्थिक भी होता है। अब इसको हम थोड़ा ज़्यादा समझेंगे कि जब हमारी कोई भी फिज़िकल बॉडी में कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट या कोई भी हमारे दर्द होता है शरीर में, तो हम लोगों को बहुत चिंता होने लग जाती है। मुझे ये दर्द है, तो हम लोगों का मानसिक रोग कैसा हो जाता है, मानसिकता कैसी हो जाती है, हाय मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मुझे ये बड़ा कोई रोग तो नहीं हो गया। तो मतलब हमारी फिज़िकल बॉडी पे जो भी हम लोगों के शरीर पे कुछ होता है, कोई भी दुख या दर्द आता है, तो हम उसको मानसिकता का हमारा रोग में परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि इमीडिएटली हमारी थॉट प्रोसेस सारा जो है ध्यान हमारा वो दर्द में चला जाता है और हम उसको कम करने के बजाय बढ़ा देते हैं। अक्सर ये पाया जाता है कि जो ब्लड प्रेशर्स पेशेंट भी होते हैं, अगर वो उनका ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, बीपी हाई होता है, और वो बार बार उसके बारे में और चिंतन करते हैं तो वो बढ़ जाता है। बेसिकली सभी को पता है कि वो मानसिक रोग है। फिर आज के जो सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक में, सबको कोई ना कोई तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। तो हम जब क्राइसिस की बात करते हैं, सर्वाइवल की बात करते हैं, तो लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, तो लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। तो ये भी एक तरीके का डिप्रेशन को लीड कर रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति जो भी होती है, हम उसका जो असर है हमारा मानसिकता पे जाता है, हमारे विचारों पे जाता है और हम उसको बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। और इमोशनली, भावात्मक तो इमोशन से भरा हुआ है मनुष्य आज वो किसी इन्फॉर्मेशन को जो देखता है, जो आज नेगेटिव इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैली हुई है, वो जब उस इन्फॉर्मेशन को लेता है तो भी इमोशनली भावनाओं से जुड़ता है, और जब वो भावनाओं से जुड़ता है तो उसके अंदर मानसिक रोग या मानसिक दोष बढ़ता है, जैसे उसके उस समय विचार चल रहे होते हैं। तो ये सब एक कॉजेज़ है हमारे स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, सैडनेस के, एंगर के। अब इसको हम समझेंगे कि इसका कारण क्या है। देखिए, इसका कारण समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसका कारण नहीं समझेंगे तो हम इसका निवारण नहीं कर सकते। तो कारण समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसका कारण क्या है? अब इसका कारण अगर हम एक आम इंसान से पूछेंगे तो वो इसका कारण बोलेगा कि इसका कारण तो सिचुएशन है, जो आज की परिस्थिति है उसके कारण ही ये सब हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल इंसान बोलेगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि वो
इमीडिएटली उसका रिएक्शन जो होता है जो वो दूसरों पे डालने का आता है। इसी तरीके से हम सिचुएशन पे डाल देते हैं कि ये तो सिचुएशन ऐसी हो गई है, क्या करें, सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल है। जब भी हम बाहर के समाचार सुनते हैं या कुछ भी हमें पता चलता है, हम आसपास देखते हैं तो माहौल ही ऐसा है कि हमें चिंता हो जाती है, हमें स्ट्रेस हो जाता है। पर एक्चुअली ये एक रीज़न नहीं है। इसका रीज़न बेसिकली हम हैं। अब हम कैसे हैं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इसलिए है क्योंकि हम जो विचार अपने अंदर पैदा करते हैं, एक्चुअली उसी से हमें मानसिक रोग पैदा होता है। हम क्या सोच रहे हैं पूरे दिन, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना मन को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको और डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्ट्रेस है क्या। अब ये स्ट्रेस जो है वो बेसिकली प्रेशर है। प्रेशर मतलब जो भी हमारे ऊपर लाइफ में जीवन में जीते समय हमारे ऊपर कितने तरीके के प्रेशर आते हैं। जॉब में ऑफिस का प्रेशर है, जब एक इंसान नौकरी कर रहा होता है, जॉब में होता है, ऑफिस में होता है, तो वो क्या बोलते हैं, मेरे बॉस ने तो बहुत काम दिया है, मुझे बहुत प्रेशर है, मेरे ऊपर बहुत वर्कलोड है, मैं ये प्रेशर को डील नहीं कर सकता। एक ये तरीके का प्रेशर होता है। कई लोगों को रिलेशनशिप्स में प्रेशर होता है, वो लोग बोलते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को और हैंडल नहीं कर सकता, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर इसको चलाने में, मैं इसको नहीं झेल सकता हूँ। और तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। ओके, स्ट्रेस हम एक प्रेशर की तरह समझते हैं कि एक तरीके का प्रेशर है हमारे ऊपर, लेकिन एक्चुअली प्रेशर जो है वो तो रहने ही वाला है, वो कांस्टेंट है, वो हमेशा रहेगा आपकी ज़िंदगी में। कोई भी तरीके का, कभी जो हाउस वाइफ्स है उनको अलग तरीके का प्रेशर होता है, सुबह से लेकर शाम तक की अलग ड्यूटी होती है उनकी, उनको भी निर्धारित समय पे कुछ ना कुछ ख़त्म करना होता है, डेडलाइंस होती है, तो वो भी एक प्रेशर होता है। जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए ऑफिस का काम जो होता है, उनके लिए उनके टारगेट्स होते हैं, टास्क होते हैं, वो भी एक उनके लिए एक प्रेशर होता है, राइट। ऐसे ही बहुत सारे प्रेशर, सबकी लाइफ में प्रेशर्स है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट में आप जो भी कर रहे हैं, जब तक आप कर्म कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके का प्रेशर रहेगा ही रहेगा ही रहेगा। ये परमानेंट है। ओके, अब इसको हमें समझना है कि अब ये प्रेशर जो है ये क्या स्ट्रेस के बराबर होता है? क्या ये प्रेशर है तो उसका मतलब स्ट्रेस भी है? नहीं, स्ट्रेस जो है वो चॉइस है हमारी। स्ट्रेस को हम चूज़ करते हैं। इसका मैं बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने देखा होगा कभी कभी दो लोगों को सेम सिचुएशन में डाल दो और एक बंदा है उस सिचुएशन को थोड़ा सा आराम से हैंडल करेगा और दूसरा जो बंदा है उसको ओवर रिएक्ट करेगा, ओवर स्ट्रेस लेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? दोनों को हम लोगों ने तो एक ही सिचुएशन में डाला, लेकिन दोनों का स्ट्रेस लेवल अलग अलग हुआ। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब स्ट्रेस इज़ अ चॉइस। आपने कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको स्ट्रेस ही नहीं होता है, जो हो रहा है ठीक है, जैसा है वैसे वो उसको एक्सेप्ट करते हुए अपना कर्म, निर्धारित कर्म करते रहते हैं, तो उनको स्ट्रेस ही नहीं होता है। अब उनको स्ट्रेस क्यों नहीं होता है? जब प्रेशर सबके ऊपर सेम है, अगर हमने 3 लोगों को सेम तरीके का प्रेशर दिया, एक को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है और एक जो है कम मॉडरेट लेवल पे, मध्यम लेवल पे स्ट्रेस ले रहा है और एक तो स्ट्रेस ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे बच्चों को भी देखते हैं एग्ज़ाम में। आप जब एग्ज़ाम में बच्चे जाते हैं, सबका एक ही लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, लेकिन एक बच्चा होता है वो एकदम टेंशन फ्री होकर जाता है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, मैं पढ़ के आया हूँ, जितना आता होगा मैं कर दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते। और एक होता है जो पूरी रात भी पढ़ रहा होता है, पूरे दिन भी, एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ रहा होता है, आखिरी मोमेंट तक, और पेपर तक वो स्ट्रेस में रहता है। तो मतलब स्ट्रेस हमारी लिए एक चॉइस है, हमने उसको अपने हिसाब से चॉइस करी है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी दी हुई सिचुएशन में या प्रेशर में स्ट्रेस ले ही ले। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिए, क्योंकि आज क्या है, नॉर्मल इंसान यही बोलता है कि ये तो सिचुएशन ऐसी है। हमारा एक्चुअली ये संकल्प भी होना कि सब कुछ नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल है स्ट्रेस लेना, ये भी गलत है। ये विचार भी हमारे अंदर जो पैदा हो रहे हैं ये भी गलत है। हम लोगों का एक स्टैंडर्ड एक बन गया है कि मैं जैसे किसी से बात कर रही थी उस दिन,
और मैंने उनको बोला कि आप स्ट्रेस मत लो, चिंता मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे चिंता कैसे ना ले, चिंता तो बनती ही है, इतना चिंता नहीं होगी तो बहुत नॉर्मल है ना, चिंता तो करनी ही पड़ेगी, होगी ना, नेचुरली है। तो ये जो हम नेचुरल स्वभाव ला रहे हैं, हम नेचुरल बोल रहे हैं कि ये स्वाभाविक है, चिंता तो होनी ही है, ये विचार भी गलत है, ये विचार नॉर्मल नहीं है। ये विचार आप अपने अंदर स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, मानसिक दोष पैदा कर रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ये है कि सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने विचार को पॉजिटिव की तरफ सोचना है। हम अननेसेसरली जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता उसके बारे में हम सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना है, हमें ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात सभी को समझाती हूँ कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं तो उसके बारे में चिंता क्या करनी। चिंता चिता समान है। अगर हम उसके बारे में बार बार स्ट्रेस लेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार ओवर थिंकिंग करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे से अच्छा नॉर्मल इंसान के अंदर भी मानसिक रोग पैदा हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि हमें वो चिंता लेनी है, स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना है, ये हम सबकी चॉइस है। ठीक है, जितना आप प्रेशर तो आपके ऊपर रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही समझाया, ये हमेशा कांस्टेंट फैक्टर है, ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहना है, कभी कम कभी ज़्यादा। कभी आज पैंडेमिक है तो इसलिए आप लोगों पे ज़्यादा है प्रेशर, जब ये चला जाएगा तो दूसरे तरीके का प्रेशर होगा। बट प्रेशर तो लाइफ टाइम रहने वाला है। जब तक हम इस भौतिक दुनिया में हैं, जब तक हम कर्म कर रहे हैं तो प्रेशर तो रहना है, पर स्ट्रेस लेना है या नहीं ये आपके ऊपर निर्धारित होता है। अब इसके ऊपर अब जो बात करने वाली हूँ वो इससे भी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस तो ठीक है, आपके अंदर चॉइस है, आप लेना है या नहीं लेना है वह आपके ऊपर निर्धारित करता है। पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो निर्धारित करती है कि आपका अंदर आप स्ट्रेस कम लेंगे या स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे? वो है आंतरिक शक्ति, आपकी इनर पावर। जितनी इंसान में इनर पावर ज़्यादा होगी उतना वो इंसान मन से शांत होगा और स्ट्रेस कम लेगा। और जितनी इंसान में जो इनर पावर है, जो उसकी आंतरिक शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, वो जितनी उसके अंदर कम होगी वो उतना ही स्ट्रेस ज़्यादा लेगा। तो हमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत प्रमुख और मूल जो कारण है हमारा, वो है हमारी आंतरिक शक्ति। यदि हमारी आंतरिक शक्ति अच्छी होगी, यदि मजबूत होगी, यदि पावरफुल होगी हमारी आत्मा की शक्ति, तो हम लोगों को किसी भी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके का तनाव, दुख, दर्द, मानसिक रोग, गुस्सा, क्रोध, ये सभी विकारों से हम लोग बचे रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ानी है। अभी आंतरिक शक्ति कैसे बढ़ती है? आंतरिक शक्ति बढ़ती है हमारे जितना जितना हम आत्मज्ञान की तरफ जाए, जितना जितना हम अपने आप को जाने, अपने आप को समझे कि ये पूरा दुनिया, ये हमारा भौतिक शरीर, सब कुछ मिथ्या है। जब हम अपने अंदर ये विचारों का बीज अपने अंदर डालते हैं तो हमें समझ आता है कि ये दुनिया मिथ्या है। और तब हम सारी चीज़ों का, जो भी हम तनाव, टेंशन, जो भी हम अपनी ज़िंदगी में रोग पाले हुए हैं, हमें पता चलता है कि ये रोग को पालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आज हमारा भौतिक शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। आज इंसान ने सभी अपने ये 5 तत्वों के शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। उसको इससे ऊपर का दिखता ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है, उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये शरीर को चलाने वाली आत्मा है। और वो आत्मा में अनंत सूर्य समान बेहद की शक्तियाँ हैं। यदि इंसान वो समझ जाए, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान जाए, तो उसको ये सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम धीरे धीरे सेशंस लेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे, हमारी आत्मा के क्रिएटर को जानेंगे, हमारी आत्मा यहाँ पे किस पर्पस से भेजी गई है, हमारा ये जन्म क्यों हुआ है, इसको हम धीरे धीरे आने वाले सेशंस में और जानेंगे। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं कि हम अब ऐसा क्या अपनाएं अपनी ज़िंदगी में कि हमारे जो हम जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, जिस तनाव से गुज़र रहे हैं, जिस पैंडेमिक सिचुएशन में मानसिकता जो हम सभी की है उससे गुज़र रहे हैं, उसको हम अब
कैसे उसका कारण तो हमने जान लिया कि हमारे विचार है, हमारा स्ट्रेस हम लोग अननेसेसरली बढ़ा रहे हैं, हमारी आंतरिक शक्ति कम है, हम अपने विचार को रेगुलरली गलत जगह पे डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सब तो हमने जान लिया। लेकिन अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम इससे बच सके, हम ये मानसिकता से मुक्ति पा सके। इसके लिए हमें क्या करना है, मतलब हमें अपनी सोल पावर, आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाना है और हमें ऐसे क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनानी है जिससे हम ये अपने जीवन में हर प्रकार का, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इन सब से हम मुक्ति पा सकें। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमें इस पे फर्म बिलीव करना है, हमें इस पे विश्वास करना है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जिसका नाम है आत्मा। अपनी आत्मा पे फोकस करिए, अपने शरीर को भूल आत्मा को करिए। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर, अभी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन और कितने समय रहने वाली है हमें नहीं पता। तो हमें अपना सारा ध्यान ये सांसारिक चीज़ों से, ये भौतिक चीज़ों से, अपने शरीर से हटा के हम जब आत्मा को जानेंगे तो हमें उस आत्मा को जानने से हमें परम सुख और परम शांति की अनुभूति होगी। हम अपने जब आत्मा के गुण जानेंगे कि हमारा असली आत्मा का जो मूल गुण है वो परम शांति है, परम सुख है, वो निरोगी है, वो निर्विकारी है, वो जब हम समझेंगे तो हमारे अंदर, आप बताइए, किसी भी तरीके का तनाव कैसे रहेगा, क्योंकि वो आत्मा का मूल स्वरूप ही नहीं है, वो मूल गुण नहीं है हमारी आत्मा का। हमारी आत्मा के गुण जो है वो बहुत ही दिव्य है, हम दिव्य गुणों से भरे हुए हैं, लेकिन हम उसको भूल बैठे हैं क्योंकि आज हमने सब कुछ अपने शरीर को मान लिया है। ठीक है, ये रही आत्मा की बात। तो अपने अंदर सबसे पहले ये चीज़ का चिंतन चलाना शुरू करें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, मेरे अंदर बेहद की शक्तियाँ हैं। ठीक है। दूसरा, अपना हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है। अब लाइफस्टाइल हम जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको जितना मर्जी कोई भी समझा दे, तब आप उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक उसको लाइफ में उसको समझेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई प्रकार का चेंज नहीं आ सकता, तब तक आप ये तनाव और ये टेंशनों से मुक्ति नहीं पा सकते। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल चेंज करनी है। लाइफस्टाइल में सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उठते ही मॉर्निंग अफर्मेशंस लेनी है। मॉर्निंग अफर्मेशंस क्या लेनी है आपको, कि मैं एक पवित्र, शुद्ध, पावन आत्मा हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसे आपको सबसे पहले मॉर्निंग अफर्मेशंस लेनी है। आपको कोई भी तरीके का जो तनाव है उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए यही एक मूल शस्त्र है जिससे आप बच सकते हैं। हमें रोज़ सकारात्मक विचार करने हैं। सुबह सुबह अपने आप को हमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से दूर रखना है। हमें किसी ना किसी चीज़ों का अच्छा विचार करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सुननी है, सुबह पॉजिटिविटी सुननी है। क्योंकि देखिए, ये सीधी सी बात है, जो आप अपने मन में सुबह सुबह बीज डालोगे उसी चीज़ का आपकी पूरी बॉडी पे, पूरे शरीर पे पूरे दिन प्रभाव रहेगा। सिंपल सी बात है, जब आप सुबह पौधे को पानी देते हैं तो उसके बाद पूरे दिन बार बार नहीं देते ना। इसी प्रकार हमें सुबह अपने शरीर को, अपने मन को पॉजिटिव शक्तियों से भरना है। हमें उस परमात्मा की पॉजिटिव शक्तियों को याद करना है। हमें केवल परमात्मा को ही मॉर्निंग में याद करना है। कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं देखना है। न्यूज़पेपर हो, आपकी कोई भी न्यूज़ चैनल हो, कोई भी मोबाइल में नकारात्मक न्यूज़ हो, कोई भी हो, आपको सुबह अवॉइड करनी है। आपको सुबह वो देखेंगे तो आप अपने अवचेतन मन में, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग आप अपने अंदर भर देंगे और वही भावनाएं आपके अंदर पूरे दिन कहीं ना कहीं चलती रहेगी। अभी देखिए, पहले समय ऐसा था कि हम सुबह करते थे तो चल जाता था, ये तो अभी आपका सुबह का अभ्यास हो गया। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है माहौल की,
उसके लिए तो आपको पूरे दिन अपने अपने आप को, अपने विचारों को मॉनिटर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अवेयरनेस ऑफ थॉट्स। अपने आप को जागरूक अवस्था में रखना पड़ेगा। मैं क्या अपने शरीर को कौन सी इन्फॉर्मेशन से भर रहा हूँ, कौन से विचारों से उसको भर रहा हूँ, इस चीज़ का आपको निरंतर ध्यान देना पड़ेगा। पहले का समय ऐसा था कि आप सुबह करो तो पूरे दिन आप पॉजिटिव रह सकते थे, लेकिन अब आप पॉजिटिव रहते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर पूरे दिन जो है आप वही गॉसिप में आ जाते हैं, वही नकारात्मक खबरें सुनते हैं, वही नकारात्मक लोगों से बात करते हैं जिनका विचार चिंतन 24 घंटे वही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और गलत खबरें आपको देता है। तो अभी आप जिस माहौल में हैं वो खबरें तो आप लेते ही रहेंगे, लेकिन आपको उसके लिए बचने के लिए क्या करना है, आपको अपने थॉट्स को हमेशा मॉनिटर करना है, बार बार उसको याद दिलाना है, बार बार उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है, बार बार उसको परमात्मा के चिंतन में लगाना है। देखिए आज जो सिचुएशन है ना, जब तक आप भगवान को याद नहीं करेंगे, अपना चिंतन नहीं बदलेंगे, तब तक आपको कुछ भी इस दुनिया में आपको काम नहीं आएगा। कोई भी रिश्ते नाते कुछ भी काम नहीं आएंगे, सिर्फ परमात्मा का चिंतन ही आपको काम आएगा। तो इस चीज़ को हमें समझना है। हम सभी जानते हैं कि हम जैसा विचार रखेंगे वैसे हम लोग वैसे ही हमारे अंदर मतलब हमारे ऊपर प्रभाव आएगा, हमारे शरीर पे, हमारे मन पे। तो हम ये सब जानते हैं, लेकिन हम लोग उस पर कुछ काम नहीं करते। हमें उसको समझना है और उन पे काम करना है, अपने विचारों पे काम करना है। सत्संग सुनिए, सत्य लोगों का संग करिए, जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भरे, जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ को आपको अपनाना ही पड़ेगा। यदि आप ये अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाएंगे तो आप और किसी चीज़ से बीमार हो या ना हो, लेकिन मानसिक रोग से तो आप निश्चित ही रूप से रोगी बन ही जाएंगे। तो अगर आपको निरोगी बनना है तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपने आप को, अपनी थॉट पैटर्न को समझिए। आपके विचार अगर नेगेटिव बदल रहे हैं, जैसे कोई आपको कोई भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन देता है और आप उसके लिए एकदम नेगेटिव हो जाते हो, तो आपको उसी टाइम अपने माइंड को रोकना है। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। मुझे क्या सोचना है? मुझे अच्छा सोचना है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ को, अपनी थॉट्स को डाइवर्ट करना है। और तो भी नहीं होता है तो अच्छी चीज़ों को सुनिए जो आपको मोटिवेट करे। वैसे तो हम लोग, हर एक आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो सेल्फ मोटिवेशन करने के लायक है, लेकिन वो अपनी शक्तियों को नहीं जानती, इसलिए वो बाहर का कोई ना कोई सोर्स अपनाती है जिससे मेरे अंदर आत्मबल बढ़े। तो आपको ऐसा हो तो आप बाहर का कोई भी वीडियोस देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ें, सत्संग सुनिए लोगों का जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि सिचुएशन को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। जब तक आप सिचुएशन को ब्लेम करते रहेंगे तब तक आप अपने ऊपर काम करना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि आत्मा का, हर मनुष्य का स्वभाव है, जब वो किसी और को ब्लेम करता है तो वो निश्चित हो जाता है, वो यही बोलता है उसने किया, मैंने तो कुछ किया नहीं। जैसे कि सिंपल सी बात लूँ तो घर में जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और जब क्रोध पैदा होता है आपस में, विचारों का मनमत होती है और आपस में नहीं लोगों की बनती है, तो जब उनको क्रोध आता है तो वो लोग सीधा बोलते हैं मैं तो गुस्सा ही नहीं करने वाला था, सामने वाले ने मुझे क्रोधित कर दिया, उसके कारण मेरे को गुस्सा आया। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अपने आप को हर चीज़ के लिए जब आप रिस्पॉन्सिबल समझेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे ऐसे स्वभाव नहीं करना, अपना बिहेवियर ऐसे नहीं रखना था, तो ही आप अपने अंदर परिवर्तन ला सकेंगे। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाइए, दूसरों के अंदर दोष, कमी, कमज़ोरी देखना बंद करें। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कार्मिक कर्मों को समझना। ये धीरे धीरे आपको, और आगे जब सेशंस बढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये कर्मों को समझना कितना ज़रूरी है, कर्मों का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है, कार्मिक पैटर्न्स को समझना कितना ज़रूरी है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। जब हम ये कर्मों का ज्ञान को समझ लेती है, आत्मा ज्ञानी हो जाती है, कर्मों का ज्ञान समझती है, आत्मज्ञान मिलता है उसको, तो उसको समझ आता है कि आज उसके साथ कोई भी परिस्थिति हो रही है वो उसके कर्मों के कारण हो रही है। अच्छी भी उसके कर्मों के कारण है, बुरी भी उसके कर्मों के कारण है।
कई बार समय ऐसा होता है जब आप पूरे ज़िंदगी पूरी आपने इस जीवन काल में पूरा समय आपने परमात्मा में लगाया, लेकिन ऐसा समय आता है जब आपके ऊपर कोई विपत्ता आती है और आप सोचते हैं कि मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ आ गया, तो आप यही सोचते हो कि इन्होंने या मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया है। जब आप किसी और की तरफ से सोचते हो कि ऐसा क्या हुआ, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं जिससे कि उनको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, चाहे वो शरीर का रोग हो या कुछ भी हो, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्म बहुत तरीके के होते हैं। हमारे अनंत अनंत जन्म हो चुके हैं और अनंत अनंत काल से जो हम जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं उसमें से हमारे अंदर संचित कर्म जो इकट्ठे हुए हैं हमारी आत्मा के ऊपर, उसका प्रभाव हमारे ऊपर किसी भी जीवन काल में पड़ सकता है। इसको हम गहराई में और आने वाले सेशंस में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इंसान को कर्मों का ज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। जब वो कर्मों का ज्ञान समझ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सुख और शांत में हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये क्यों हो रहा है, उसका कारण समझ जाता है, उसका चिंतन उसमें चलता है, उसकी बुद्धि उसमें चलती है, वो समझ जाता है, उसका विवेक काम करने लग जाता है। तो जब ये सब चीज़ें उसको पता चलती है तो वो एकदम शांत हो जाता है, हर परिस्थितियों को वो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेता है। तो ये चीज़ हमें समझनी है आने वाले टाइम पे। दूसरा, हम सब रियलिटी से वाकिफ़ हैं कि आज कौन सी सिचुएशन चल रही है। अब हमें अगर रियलिटी को चेंज करना है तो हमें ये सब चीज़ों पे जो भी आज मैंने अभी तक आपको बताया है, इस पे धीरे धीरे काम करना शुरू करना पड़ेगा। आखिरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, रोज़ सुबह उठ के, शाम को, रात को, जब आप देखिए इसके लिए कोई समय नहीं होता है। सुबह का समय इसलिए पहले भूला जाता है कि सुबह एक ऐसा समय रहता है जब आप अपने अंदर एक पर्टिकुलर तरह की ऊर्जा का स्रोत अपने पूरे शरीर में पैदा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं माइंड ओवर मैटर। मतलब मैटर मतलब हमारा शरीर और माइंड मतलब हमारा जो बुद्धि या मन, हमारा जो सोचता है, जो विचार करता है। तो उससे हम जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो हमारे पूरे शरीर में वो ऊर्जा हमारे अंदर रहती है। तो हमें सबसे पहले, ये ज़रूरी नहीं है सुबह ही करना, सुबह तो करना ही है, लेकिन अभी हमारे लिए हर समय हर पल हमें अच्छे, जो भी मैंने आपको अब तक बताया है, इन सब को फॉलो करना है। इन सब को जितना आप फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हमें आखिरी में ये रखना है कि हमें हमेशा अपने अंदर शुक्रियाना भाव रखना है, लोगों के लिए, परमात्मा के लिए शुक्रिया, जैसा हमें जीवन मिला है उसके लिए शुक्रिया। जब हम शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड को याद करेंगे, जब हम उसको समझेंगे, उसको अपनाएंगे अपने जीवन में, तो हमें हमारा दुख कम लगेगा। ये सभी को पता है, लेकिन हम इसको करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्रिया करिए कि ये जो जीवन दिया है, मुझे जो स्वस्थ रखा है, और अपने उसका पूरा ध्यान उस परमात्मा में लगाइए। तो परमात्मा आपको अपनी दिव्य शक्तियाँ ज़रूर देगा। परमात्मा आपको शक्तियाँ देगा, आपको आत्मबल बढ़ाएगा, आपका आत्मबल बढ़ाएगा। तो ये सब चीज़ें जो आज हमने डिस्कस करी है, इसको अपने जीवन में धारण करिए। जब तक आप धारण नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत सारे गुरु, साधु, संत, मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए हैं जो यही बातें दोहराते हैं, यही बातें समझाते हैं, लेकिन इसको धारण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और धारण करना एक दिन का काम नहीं है, एक मिनट का काम नहीं है, इसको रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आप नहीं कुछ कर पाएंगे। देखिए, आज अगर हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है तो हम प्राणायाम करते हैं, हम योगा करते हैं, और इसको हम नियंत्रण रूप से करते रहते हैं रोज़। ऐसा नहीं है आज हमने किया, 3 दिन छोड़ दिया, फिर 5वें दिन किया, इससे हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। हमें यही बोला जाता है कि हमें रोज़ करना है, चाहे 10 मिनट शुरू करो, फिर आधा घंटा शुरू करो, फिर 1 घंटा शुरू करें, जैसे जैसे आपके शरीर में ताकत है। उसी प्रकार यदि आपको अपनी आत्मा की शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, मानसिकता हमारी अच्छी हो जाएगी। तो ये इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें, तो इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। क्या चीज़ अपनानी पड़ेगी? हमें योग करना पड़ेगा। हमें ये विचार जो मैंने आपको सारे बोले हैं, हमारा विचार अच्छी चीज़ों में लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को अपनाएंगे तभी हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। ये बहुत सिंपल चीज़ है। तो आज से ये
सेशन ख़त्म होते ही आप लोगों को अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लेना है कि आज से मैं रोज़ सत्संग करूँगा, रोज़ सुबह अच्छी बातों से अपने आप को भरपूर करूँगा, मेडिटेशन करूँगा। रोज़ मेडिटेशन करिए, अपने आप को अच्छी अफर्मेशन से, अच्छे संकल्पों से भरिए, आसपास के संकल्पों को शुद्ध करिए और फिर देखिए कि आपके परिवर्तन से पूरी दुनिया का परिवर्तन संभव है। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की